इस सुपरहिट गीत में नजर आने वाली एक्ट्रेस को शायद आप पहचान ही गए होंगे। 90s में अपनी डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली अदाकारा रातों रात स्टार बन गई थी। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव। इनका जलवा ऐसा था कि लोग इन्हें बॉलीवुड की दूसरी माधुरी दीक्षित कहने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय क्रिकेटर की वजह से इस एक्ट्रेस का चमकता करियर कुछ ही सालों में तबाह हो गया था। आज किस हाल में यह अदाकारा और कौन था वह भारतीय टीम का क्रिकेटर, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रील एंड रियल बायोग्राफी। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1992 में एक रोमांटिक फिल्म आई थी, जान तेरे नाम। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। न सिर्फ इस फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी थी, बल्कि इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए थे। रोनित रॉय के साथ इस फिल्म में डेब्यू करने वाली फरहीन रातों रात स्टार बन बैठी। अपनी पहली फिल्म से इन्होंने उस दौर के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। 1973 में चेन्नई की एक तमिल मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई फरहीन का चेहरा बिल्कुल उस वक्त की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से मिलता था, इसलिए लोग उन्हें माधुरी की हम शक्ल कहने लगे। डेब्यू फिल्म से सुपरस्टार होने के बाद उन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे। इसी साल उन्होंने कन्नड़ा फिल्म खली मस्तरू में काम किया। इसके बाद उनकी एक तमिल फिल्म 1993 में कलाइगलन रिलीज हुई। इसके बाद फरहीन को कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। इन्होंने अक्षय कुमार की हीरोइन के साथ साथ उनकी बहन का भी रोल निभाया है। लेकिन दोस्तों, फरहीन जिस तेजी के साथ बॉलीवुड जगत में छाई, उतनी ही तेजी के साथ गायब भी हो गई। इन्होंने 1993 में बॉलीवुड मूवी आग का तूफान, दिल की बाजी और हकीकत में काम किया। इसी साल वह सैनिक फिल्म में अक्षय कुमार की बहन के रोल में भी नजर आई। 1994 में वह फौज, अमानत और साजन का घर जैसी रोमांटिक और क्लासिक फिल्मों में नजर आए। इस साल एक बार वह अक्षय कुमार के साथ साजन का घर फिल्म में नजर आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस साल वो उनकी बहन नहीं बल्कि प्रेमिका के रोल में थी। फरहीन को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था। इसके बाद फरहीन ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने इनके पूरे फिल्मी करियर को तबाह कर दिया था। दरअसल इसकी वजह थी उनका एक भारतीय क्रिकेटर के प्यार में पड़ जाना, वह भी तब जब वह क्रिकेटर पहले से ही शादीशुदा हो और एक बच्चे का पिता भी था। हर दिल करे प्रेम की बंदगी। वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि भारत के जाने माने ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर हैं। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत बेहद फिल्मी ढंग से हुई थी। मनोज प्रभाकर से उनकी पहली मुलाकात 1993 में मुंबई के एक जिम में हुई थी। फरहीन उस जिम में रेगुलर जाया करती थी और मनोज भी अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए वहां आया करते थे। एक दिन जब वह जिम आए तो सब लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन फरहीन क्रिकेट ना तो देखती थी और ना ही इसके बारे में जानती थी। उन्हें मनोज प्रभाकर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने जिम में ही लोगों से पूछा कि यह तो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम है, यह कौन है? और उन्होंने इस बात को इतनी जोर से बोली थी कि मनोज ने यह सुन लिया था। बाद में जब फरहीन को पता लगा कि मनोज प्रभाकर एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं, तो वह उनके पास गई और फरहीन ने उन्हें बोला कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। इस पर मनोज प्रभाकर ने कहा कि आपने हमें भले ही ना पहचाना हो, लेकिन हमने आपको पहचान लिया। वहां से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई और अगले ही दिन फरहीन से मनोज ने कॉफी के लिए पूछ लिया। बाद में दोनों की बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गई और दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस प्यार ने उनकी फिल्मी करियर को तबाह कर दिया था। जी हाँ, दरअसल वह मनोज की इस कदर दीवानी थी कि जहाँ जहाँ मनोज प्रभाकर मैच के लिए जाया करते थे, वह भी वहाँ उनके पीछे चली जाती और सब लोग उन्हें ढूंढते रहते थे क्योंकि उनकी डेट्स और शूटिंग होती थी। दोस्तों, जब वह मनोज प्रभाकर से मिली थी तो उनकी उम्र महज 21 साल थी और वह मनोज प्रभाकर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद फरहीन ने अपने करियर को सीरियसली लेना बंद कर दिया था, यह जानते हुए भी कि मनोज पहले से ही शादीशुदा हैं। मनोज की पहली शादी 1986 में संध्या के साथ हुई थी। इसके बाद संध्या से अलग होकर मनोज फरहीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। 1997 में खबर आई कि दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली है और इससे उनके फैंस को बड़ा धक्का लगा था। कहते हैं कि मनोज प्रभाकर और संध्या की शादी टूटने की वजह भी फरहीन ही थी। यह खबर सच थी या फिर झूठ पता नहीं।
फरहीन प्रभाकर ने कहा कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से 1994 में हमारा निकाह हो चुका था, लेकिन अगर हिंदू लॉ के हिसाब से देखें तो हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्योंकि मनोज प्रभाकर का तलाक नहीं हुआ था। जब 2008 में मनोज प्रभाकर का तलाक हुआ तो हमने 2009 में हिंदू रीति रिवाज से फेरों वाली शादी की। फरहीन ने बताया कि उनके फेरों वाली शादी में उनके दोनों बेटे शामिल हुए थे। इनका नाम है राहिल एंड मानवंश। वह फिलहाल दिल्ली के एक सफल बिजनेसमैन है और इनका हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। वह नेचुरल हर्बल्स की ऑनर हैं और इस कंपनी को इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ही मिलकर शुरू की थी। पिछले 18 सालों से फरहीन यह बिजनेस संभाल रही हैं। कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो यह करोड़ों में है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कितनी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।